हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ लपुआ के बारे में, श्रृंगार माता के बारे में। ऑल्सो हम जो है डिट्टो और भमित के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लप्पू की। लप्पू का आजकल जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है रिएक्शन चैनल वालों से, और एक रिएक्शन चैनल वाली ने काफ़ी कुछ जो खुलासे हैं वो किए थे। अब उसके कोई भी प्रूफ्स जो है अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो कुछ प्रूफ्स इनके लेकर आएंगी, लेकिन फिर क्या होता है कि उनका चैनल हैक हो जाता है और उसके बाद उनका चैनल वापस तो आता है, लेकिन उनका कहना है कि वो कभी भी जा सकता है। तो ये जो चैनल वापस आया है, तो इनका जो मेनली इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे वो लगाए थे श्रृंगार माता के ऊपर, जो बहुत बड़े थे। मतलब किसी औरत पर जिसके 2 से 3 बच्चे हैं, जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं, उनके ऊपर इस तरीके का जो दोष जो कहते हैं कि लगाना, इल्ज़ाम लगाना, वो बड़ा ही खतरनाक था। तो वो चीज़ें उन्होंने कही थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी लप्पू की जो सिस्टर हैं, होलू लुलू वाली दीदी। वो काफ़ी नाराज़ भी हुई थी इस चीज़ को लेकर, और उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह बने थे और वो शांति पकड़ ली गई थी। लप्पू और फैमिली के साइड से कोई वीडियो नहीं आया था। बाद में जो है होलू लुलू वाली दीदी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। अब ये जो चैनल जब वापस आया है तो इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि जैसे ही ये गोल हो गई थी, इन्होंने कोई भी ऐसे प्रूफ्स लाकर नहीं रखे थे जो इन्होंने वादा किया था। तो उसके बाद बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने इनके ऊपर उंगली भी उठाई थी कि आपके पास प्रूफ्स थे ही नहीं, शायद आप बेफिजूल में किसी को बदनाम कर रहे थे, और इस तरीके से बिना प्रूफ के साथ किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगाने चाहिए, ऐसा लोगों ने बोला था इनसे। तो उसके बाद इनकी एक कम्युनिटी आती है, जैसे इनका चैनल वापस आता है, ये लिखती हैं, कुछ रिएक्शन चैनल वाले आज मुझे ही गंदा गंदा बोल रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि जो भी ये असुरा माई के अफेयर की कहानी है, वो मेरी सहेली जो महादेवा सीवान में है, उसके ससुराल वहाँ है, उसने बताई है। मैंने अपने मन से कुछ कहानी नहीं बनाई, और उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन मेरी फ्रेंड की आवाज़ से उसके ऊपर पूरा खतरा है। ये फैमिली बहुत गिरी हुई है, ऐसे ही नहीं 3-4 घर बना लिए हैं इन्होंने, 2 नंबर का धंधा करते हैं ये सब। और आज मुझे जितना गंदा गंदा बोलना है बोल लो, कल कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। सच कभी झुकता नहीं है, समझे आप लोग। मेरे पास मैक नहीं है, एप्पल कंपनी का लैपटॉप। अब ये बताओ कि ये मैक से कौन लॉगिन किया मेरी आईडी को, और किसने ये चैनल रिमूव किया? प्रूफ चाहिए ना। लप्पू बहुत बहुत घटिया डैश इंसान है। डार्क वेब पे क्या क्या होता है मुझे लप्पू सब पता है, और वहीं से तूने मेरा यूट्यूब हैक करवाया। डैश 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 मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं कर रखा था। मुझे नहीं पता ये चैनल रहेगा या नहीं, बट ये लोग बहुत गिरे हुए हैं। तो ये जो है ना, जो धंधे की बातें की जा रही हैं यहाँ पर, वो मेनली जो कहा जाता है कि लप्पू कुछ तो गलत काम करते हैं, लाइक वो वाइट पाउडर का बिजनेस करते हैं, उड़ता पंजाब आप समझ ही जाओ। तो उस तरीके का इन पर एलिगेशंस लगते हैं, जिस वजह से ही इनका जो इतने सारे घर बन पाए हैं और चीज़ें हो पाई हैं। तो हमेशा लगाया जाता है, और ये चैनल हैक करने का भी इल्ज़ाम कहीं ना कहीं यहाँ पर लप्पू के ऊपर ही लग रहा है। उसके बाद इनकी एक और कम्युनिटी आती है, जहाँ वो लिखती हैं, लप्पू तैयार रहना, मैं लिख के देती हूँ, 2 साल के अंदर अंदर तेरे वाइट पाउडर का धंधा पूरे देश दुनिया के सामने आएगा। तू हिल स्टेशन पर हमेशा जाता आता क्यों है, सब सामने आएगा। देखना वो दिन जिस दिन तेरे मुंह पे काले काले कपड़े बांध कर पुलिस तुझे जेल में डालेगी, तब तू अभी से भी ज़्यादा सुर्खियों में आएगा। लप्पू तू देखना, तेरा सारा भांडा फूटेगा। ये लप्पू जो ना अपनी माँ का सगा है हुआ, ना भाई का, ना बाप का, ना बीवी का, वो ये कुछ चंद औरतों का सगा होगा जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक्चुअली लप्पू की अलग कंट्रोवर्सी चल रही है किसी रिएक्शन चैनल वाली से, जिसके बाद इनके सपोर्ट में काफ़ी मतलब लोग आए हैं और इन पर सपोर्ट जता रहे हैं। अपना अपना ओपिनियन है, उनको जो सही लगता है वो जिस पक्ष में रह सकते हैं। बाकी देखो, गाली गलौज जो हो रही है या जो गंदा गंदा हुआ है, जो डिजिटल आर हुआ है ना भाई साहब, वो बहुत गंदा था, बहुत गंदा। उस पर तो भाई मुझे जाना ही नहीं है, और उसको तो अब मैं बिल्कुल सपोर्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है, वो तो बिल्कुल साइड ही हट जाए, मैं तो बिल्कुल वहाँ अब उस दिशा में देखना भी नहीं पसंद करूँगी। लेकिन लप्पू ने भी जो किया वो भी कुछ सही नहीं है। तो यहाँ जो लप्पू दूध का दूल्हा बनने की कोशिश करता है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और रही बात कि पुरानी बातें तो पुरानी बातें कोई भी उठाना नहीं चाहेगा। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, सिर्फ अपनी, कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला पुरानी बातें नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन जब ये नई कुछ ऐसे बातें करते हैं तो उसकी वजह से पुरानी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद याद हो जाती हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि तुमने जो पास्ट में किया है वो मिट जाएगा या कोई भूल जाएगा। अब जैसे कोई पास्ट में कोई मिस यूनिवर्स बना है या मिस इंडिया बना है, तो वो चीज़ पास्ट में हुई है, तो क्या वो भूल जाएंगे कि उन्होंने गौरवान्वित किया था अपने देश को, और अपने देश के लिए कुछ उन्होंने जीता था, कहीं नाम किया था अपने देश का, पूरी दुनिया में नाम कर दिया था। तो जैसे
नाम जब आप कमाते हो उस चीज़ को नहीं भूल सकते, तो जब आप नाम अपना मिट्टी में डुबोते हो तो उसको भी कोई नहीं भूलता, सबको याद रहता है। जैसे फरमान मलिक चाहे जितना कुछ कर ले, लेकिन जो उनके पुराने वीडियोज़ हैं अभी, चाहे वो जितना मतलब गुडी गुडी व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब अपने आप को अलग ही तरीके से प्रेजेंट करने लगे हैं, लेकिन पास्ट में जो उन्होंने किया है ना, वो छलांग लगा रहे थे बिल्डिंग से, या फिर उन्होंने 2 शादी की थी, या फिर वो कैसे उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, वो कोई भूलने वाला नहीं है। वो सबके दिमाग में छप चुकी हैं चीज़ें, और ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी किसी के दिमाग से निकलती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि गलती तो है, लप्पू की बहुत ज़्यादा गलती है, और ये गलती भुलाए नहीं भूलने वाली है। और जब जब ये प्रेजेंट में कुछ ऐसी बातें करेंगे तो पास्ट तक लोग जाएंगे ही जाएंगे। और ये केवल मैं लप्पू के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मैं लप्पू के विपक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में तो जगत दीदी के भी हूँ, और मुझे जगत दीदी भी इस मामले में बिल्कुल भी सही नहीं लगती हैं, और उनको भी मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे लिए जितने गलत लप्पू उतने गलत उनकी जगत दीदी भी हैं। जगत दीदी से याद आया, 14 जून को एक फंक्शन होने वाला था, मतलब एक इवेंट होने वाला था, जिसमें जगत दीदी और जो जूस वाली दीदी हैं दोनों जाने वाली थी, लेकिन ना तो वहाँ पर जगत दीदी नज़र आई हैं, जितने वीडियोज़ अभी उन्होंने डाले हैं इवेंट वाली जो दीदी हैं उन्होंने, तो ना तो वहाँ जगत दीदी नज़र आई हैं और ना ही जूस वाली दीदी। अब जूस वाली दीदी के घर में तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उनके घर में जो है किसी की डेथ हुई है, इस वजह से वो नहीं जा सकती हैं। ये तो सभी जानते थे कि वो जाने अब नहीं वाली हैं। तो जगत दीदी और जो जूस वाली दीदी का आमना सामना होने वाला था इस इवेंट में, वो तो सब जान चुके थे कि अब आमना सामना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी कोई भी ऐसी क्लिप सामने नहीं आई है उस इवेंट से जहाँ जगत दीदी दिखाई दी गई हों। तो जगत दीदी के भी कोई भी ऐसे वीडियोस और क्लिप सामने नहीं आए हैं। जगत दीदी ने एक व्लॉग भी डाला है, उस व्लॉग में वो केवल प्रमोशन की चीज़ें दिखा रही हैं, कपड़े और यही सब शो कर रही हैं वो वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि जगत दीदी वहाँ गई हैं। अब देखते हैं भाई आगे कोई वीडियोज़ आते हैं या नहीं, लेकिन जो विदाई की एक्ट्रेस बुलाई गई थी और जो भी वो था वो फंक्शन हुआ है पूरी तरह से, लेकिन जितनी भी क्लिप्स हैं उसमें जगत दीदी नदारत हैं। अब जगत दीदी क्यों नहीं गई, क्या ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर जो जगत दीदी हैं और जो जूस वाली दीदी हैं इनमें दोस्ती हो चुकी है? तो क्योंकि जूस वाली दीदी के घर में ये प्रॉब्लम हुई थी और ये लोग शायद आसपास ही रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको ये लोग मदद कर रहे हो, बैक ऑफ द कैमरा उनके घर आना जाना लगा रह रहा हो और वो चीज़ें हो रही हो और ये अब शो नहीं करना चाहते हो कैमरे पर। तो हो सकता है कि इसी वजह से ये भी नहीं गए हों, उनके रिस्पेक्ट में, उनके घर में जो ये गमी हुई है उसके रिस्पेक्ट में ये लोग भी ना गए हों। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या जूस वाली दीदी और जगत दीदी में दोस्ती हो गई है या जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी इस इवेंट में नज़र नहीं आई हैं जगत दीदी। अब हम आ जाते हैं जो हमारे डिट्टो और भमित हैं उनके ऊपर। तो डिट्टो और भमित ने एक व्लॉग छापा था। जब भी इनके व्यूज़ कम होने लगते हैं, इनके टाइटल पर आप ये ज़रूर देखोगे, आज जवाब देना ही होगा, आज तो मैं बोलना ही होगा, अब मैं चुप नहीं रहूँगा या रहूँगी। ये इनकी टाइटल और थंबनेल में हमेशा ही होता है और वो फिर से हुआ था। और इन्होंने किसी रिएक्शन चैनल वाली को वहाँ पर टारगेट किया था कि मेरी जो काम वाली है ना उसको लेकर उन्होंने बोला है कि फ्लर्ट करती है या ये करती है वो करती है, ये लोग फ्लर्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ बोला था जिसकी ये काफ़ी सफाई दे रहे थे और अपनी पत्नी को दिखाकर वहाँ फ्लॉन्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मुझे ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। और वहाँ पर पूरे ही वीडियो में इन्होंने बेसिर पैर की बातें की हैं, लाइक कि वो यहाँ ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि काम वाली को हम बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, ये मानते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी, ये वो फलाना ठिकाना। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोगों के यहाँ काम वाले लगे होते हैं, काम करते हैं, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट ही की जाती है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो अपने आप ही खुद ब खुद छोड़कर चले जाएंगे आपके यहाँ का काम। कोई भी आज दो बातें किसी की बर्दाश्त नहीं करता है, ऐसा जमाना आ चुका है। कोई किसी के दो शब्द आजकल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और चला जाएगा। और बड़ी बड़ी सिटीज़ में ना बहुत वैल्यू होती है काम वालों की। उनको मालूम है कि मतलब जो उनके जो मालिक होते हैं ना वो उनको सराखों पर रखते हैं, तब उनके यहाँ वो काम करते हैं, वरना वो छोड़कर चले जाते हैं। तो इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना पड़ता है। वैसे भी बड़ी सिटीज़ में इनकी बहुत कमी हो जाती है काम की। तो ऐसे में हमें सब पता है, तो ये सब आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। आप पर जो एलिगेशंस लगे थे, आप उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का सहारा ले रहे हो और अपनी बात को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगी। और रही बात जो आपने अपनी इज्जत की बात की है कि हम इज्जतदार हैं, हम ये हैं वो हैं, अगर आप वाकई में इतने ज़्यादा इज्जतदार होते जनाब, तो जो आपकी वाइफ का नाम जुड़ रहा था ना लप्पू से, आप उसी वक्त किनारा कर लेते लप्पू एंड फैमिली से। लेकिन आप लोगों ने पूरे मज़े लिए। आप लोग जब सीहोर गए थे तब आपकी पत्नी, आप अलग खड़े थे और आपकी पत्नी और आपका वो दोस्त जिसके साथ आपकी पत्नी का नाम जोड़ा जा रहा है, वो एक प्लेट में पोहे खा रहे थे एक ही चम्मच से। मतलब कोई हाइजीन का कोई वो नहीं, वो सेम चम्मच से, स्पून से खा रहा है पोहा और उसी सेम स्पून से आपकी वाइफ खा रही थी। और फिर मीठा भी उसने कुछ लिया था और वो भी ये लोग शेयर कर रहे थे और आप दूर से उस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहे थे और आप दूर खड़े अलग प्लेट में खा रहे थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आप कितने इज्जतदार हो। उसके अलावा जब शादी का फंक्शन हुआ था, जब ये जो 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम हुआ था लप्पू महाराज के घर, तब भी आपकी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा कोजी हो रहा था लप्पू। तब भी आपने वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश नहीं की, ना तो आपने अपनी पत्नी को रोका और ना ही आपने अपने
जो दोस्त है उसको रोका, वहाँ आपका दोस्त आपकी मेहरालू के जो क्रॉप टॉप होता है उससे अपने कैमरे का लेंस साफ कर रहा था, कहीं सोते हुए उसकी आंखों को छेड़ रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, बेडरूम में अभी वो घुसा था जब आपके घर आया था, तब आपने एक भी बार रोका क्या अपनी पत्नी को या अपने दोस्त को? तब आपको नहीं लगा कि आप इज्जतदार आदमी हो? एक जगह तो आपकी पत्नी ने खुलेआम बोला था कि मैं तो चैलेंज करती हूं कि मुझसे चलाकर बताइए अफेयर, ये चीज़ बोली थी उन्होंने। तब आपकी इज्जत कहाँ गई थी जनाब? और जो आपकी जो मेड है उसको लेकर जो बोला जा रहा है, हाउस हेल्पर है जो आपकी, उसको लेकर जो बोला जा रहा है वो कुछ गलत नहीं बोला जा रहा है। आप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भद्दी एक्टिविटीज़ करते हो जो देखकर वल्गर लगती है कैमरे पर। आप उसके साथ भी इस तरीके से बिहेव करते हो, चीप तरीके से, और कई बार आप अपनी पत्नी के साथ भी ऐसे बिहेव करते हो ऑन कैमरा चीप तरीके से, जब आपके सामने ये सब लोग उपलब्ध होते हैं। तो ये आपकी मेंटालिटी भी दिखाता है और आपकी चीपनेस भी दिखाता है, और दिखाता है कि आपका कितना नाम है और आप कितने बदनाम हो। तो रिएक्शन चैनल वाले अगर कुछ चीज़ें देखकर बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब इतनी सफाई देनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी सफाई आप दोगे आप उतना ही फंसोगे। आपकी तो फैमिली को लेकर भी बहुत कुछ बोला जाता है कि आप अपनी फैमिली तक के मतलब सगे नहीं हो, और अभी आपकी फैमिली, आपकी पत्नी की फैमिली में भी ऑलरेडी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसमें भी आप कूदे थे। तो इज्जतदार आदमी, इज्जतदार दामाद इस तरीके से नहीं करते हैं। इज्जतदार दामाद ऐसे जाकर ससुराल में इतने इतने दिन तक नहीं रहते हैं, और ऐसे जो है ना जो बहू तैयार हो रही होती है, जो नई नवीली दुल्हन होती है, उसके कमरे में ऐसे एंट्री मार मार कर कैमरे खोल खोल कर नहीं खड़े होते हैं, है ना। भले ही आपने नहीं किया, लेकिन आपके वो भाई थे वो कर रहे हैं, तो सेम आप सेम फैमिली से आते हो आप लोग। आपने भी, आपकी पत्नी ने भी बहुत कुछ किया है, आप लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, उन लोगों को बहुत डिफेम किया है आपने, गरीब परिवार करके बहुत कुछ। तो इज्जत की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपकी माता जी के कुछ ऐसे वीडियोस हैं जहां हाथापाई हुई है, तो आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? और जो आप अपनी पत्नी को फ्लॉन्ट कर रहे हो, तो देखो ये तो मैं सच्ची बात बता दूं कि आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिनकी बहुत खूबसूरत वाइफ होती हैं, मतलब क्या ही मतलब उनको कहा जाए, लेकिन फिर भी वो बाहर उससे ज़्यादा गंदी दिखने वाली स्त्री के साथ उनका अफेयर चलता है। और ये मैं किसी एक पर्सन को लेकर नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बतेरे केस पड़े हुए हैं आपके आसपास, आपके पड़ोस में, न जाने कहाँ कहाँ आप देखोगे आपको दिख जाएगा कि खूबसूरत खूबसूरत पत्नियों को छोड़कर लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो ये कोई जस्टिफिकेशन का वो नहीं हुआ, मतलब कि ये जो है ना इतनी सुंदर है इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये सभी जानते हैं। और ये जो आप फ्लर्ट करते हो और ये सब चीज़ें आप जो कैमरे पर करते हो वो वाकई में वल्गर लगता है, और आपकी ये सब चीज़ें जो देख कर ना दूसरे लोग भी ये चीज़ें सीखते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हो आप उसको। सबसे ज़्यादा भद्दापना तभी लगा था जब लप्पू और आपकी पत्नी को जो है ना लोग एक साथ देख रहे थे, एक साथ उनको उनका नाम जुड़ रहा था, और वो जोड़ने का कारण खुद ब खुद आप, आपकी पत्नी और आपका वो दोस्त थे, क्योंकि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके नाम पर आपको उस समय बहुत व्यूज़ मिल रहे थे, और व्यूज़ के लिए आप लोग किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक गिर सकते हो। मतलब अगर अभी ये मुद्दा नहीं उठाया जाता ना, तो कल को एक प्रैंक भी आ जाता आपकी साइड से, जहां आप प्रपोज भी कर देते अपनी जो घर की मेड है, और बाद में बोल देते कि ये तो प्रैंक था। जैसे आप और आपकी पत्नी वो किस वाला वो प्रैंक कर रहे थे कि पति पत्नी है तो क्या हुआ, हम तो पति पत्नी हैं, पति पत्नी में तो ये सब होता है। तो हाँ, होता है, पति पत्नी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हर कुछ चीज़ें कैमरे के सामने नहीं होती हैं, या बच्चों के सामने नहीं होती हैं, या फिर आपके घर में कोई मौजूद है, चाहे वो आपके मेड हो चाहे आपके रिलेटिव्स हो, उनके सामने नहीं होती हैं। तो तमीज़ सीखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और थोड़े अपने शब्दों पर भी काम करिए, क्योंकि आप लोगों की जो वोकैबुलरी है बहुत गंदी है, बहुत गलत है, आपको ढंग से शब्द भी नहीं मालूम, तो वो भी सीखिए। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।